गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म। एग्ज़ाम आइडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं। आज हमारा डे 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज हमारा डे 6 है और यहाँ पे हम आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। Question number 134. The aeroplane took down without the passengers after making a sudden announcement. इसके ऑप्शंस हैं no error, making a sudden announcement, without the passengers after the aeroplane took down. यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पे है द एरोप्लेन टूक डाउन। यहाँ क्वेश्चंस है द एरोप्लेन टूक डाउन विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग अ सडन अनाउंसमेंट। यहाँ पे टूक डाउन के जगह पे टूक ऑफ होगा। टूक डाउन की जगह पे टूक ऑफ होगा। टूक डाउन का मतलब होता है लैंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इमाइली इज़ अ अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। इसके ऑप्शंस हैं फॉर हर वर्क, अ अमेरिकन, लिविंग इन पेरिस, इमाइली इज़। यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे ए अमेरिकन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर ए की जगह पे एन आर्टिकल का यूज़ होगा। यहाँ पे आर्टिकल का एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। दिस इज़ अ डॉल एंड देयर इज़ अ अम्ब्रेला। इसके ऑप्शंस हैं अ अम्ब्रेला, दिस इज़ एंड देयर इज़ अ डॉल। इसमें ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे अ अम्ब्रेला की जगह पे एन अम्ब्रेला होगा, क्योंकि एक वोवेल यू से स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा। दिस इज़ अ डॉल एंड देयर इज़ एन अम्ब्रेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Even in cold weathers, the reliable car always started on the first try. यहाँ पे रिलायबल अंडरलाइन किया हुआ है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है सिमिलर वर्ड से। इसके ऑप्शन है डिपेंडेबल, इनएक्यूरेट, इरेटिक, फ्लैकी। इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें रिलायबल का सिनोनिम्स है डिपेंडेबल। और यहाँ पे आप रिलायबल की स्पेलिंग लर्न करेंगे। यहाँ पे रिलायबल की स्पेलिंग होती है RELIABLE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The soldiers were selected on the section of gallantry of spirit. इसके ऑप्शंस हैं The soldiers were selected on the section
of gallantry of spirits. यहाँ पे डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे ऑन द सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी चीज़ में सिलेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे ऑन द सेक्शन की जगह पे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ की यूज़ होती है। यहाँ पे ऑन द सेक्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन अ स्पेलिंग एरर। यहाँ पे स्पेलिंग एरर पूछा गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द मेकअप रूम वॉज फिल्ड विथ incandescent light which added to the misery to those subject to make up। चलिए यहाँ पे स्पेलिंग एरर ढूंढते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है इफ़ सी एक्सरसाइज डेली सी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। इसके ऑप्शंस हैं सी वुड एंड फिट फॉर एवर, इफ़ सी एक्सरसाइज डेली रिमेन एनर्जेटिक। यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा है इफ़ सी एक्सरसाइज डेली सी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। यहाँ पे यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे बात हो रही है इफ़ सी एक्सरसाइज डेली, मतलब कि यहाँ एक कंडीशनल एरर है। अगर यहाँ इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो बाद के वर्ब जो होते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। यहाँ पे वुड एक पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे वुड की जगह पे विल का यूज़ होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा इफ़ सी एक्सरसाइज डेली सी विल रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। यहाँ पे वुड की जगह पे विल का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 141. A owl is a bird which has wide eyes, asymmetric ears and is found mostly in forest. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पे अ आउल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे अ का जगह पे एन का यूज़ होगा। यहाँ पे एक आर्टिकल का एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। आई एम गोइंग टू बाई अ रेड कार विथ द लेदर सीट्स एंड अ सन रूफ। इसके ऑप्शंस हैं आई एम गोइंग एंड अ सन रूफ टू बाई अ रेड कार विथ अ लेदर सीट्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बाय अ रेड कार। यहाँ क्वेश्चंस है आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार विथ अ लेदर सीट्स एंड सन रूफ।
यहाँ पे एक स्पेसिफिक कार यहाँ कलर बता करके आपको क्वेश्चन कार को स्पेसिफिक कर दिया गया है, और जब भी किसी चीज़ को स्पेसिफिक किया जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। ये यहाँ पे रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू बाय द रेड कार विथ अ लेदर सीट एंड अ सन रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, मिसेस अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। एरर बताएंगे इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 143 में नो एरर होगा, पूरा सेंटेंस करेक्ट है। जब भी स्पीक्स डांस प्लेस रीड्स की बात होती है तो वहाँ पे गुड बेटर बेस्ट नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे वेल का ही यूज़ होता है। फिर से सुनेंगे, जहाँ पर भी वर्ब स्पीक्स प्ले डांस सिंग्स की बात होती है तो वहाँ पे वेल का यूज़ होता है, गुड बेटर बेस्ट का यूज़ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है That day we reached late for the competition and though the competition went on smooth, I felt bad about the losing it. इसके ऑप्शंस हैं द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ, लूजिंग इट, वी रीच्ड, आई फेल्ट बैड। यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डे वी रीच लेट फॉर कंपटीशन एंड थ्रू द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ की जगह पे एल वाई स्मूथली होगा। यहाँ पर हमें एडवर्ब की नीड थी, जो कि स्मूथ यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे स्मूथली का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन इन नॉर्थ इंडिया। इसके ऑप्शंस हैं आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स, ड्यूरिंग विंटर्स। क्वेश्चन नंबर 145 को करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, किसी भी कमिटमेंट के लिए, या न्यूज़पेपर कटिंग रीडिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस में है ड्यूरिंग विंटर मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन द इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चंस हमारा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है, इसमें कोई भी कंडीशनल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की जगह पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। ड्यूरिंग विंटर मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स नॉट रन्स इन नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। कंटिन्यूअस यहाँ पे आर रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज़ नथिंग लाइक गुड कप ऑफ कॉफ़ीज़। इसके ऑप्शंस हैं इन दिस कोल्ड वेदर, लाइक, गुड, देयर इज़ नथिंग, कप ऑफ कॉफ़ी।
यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज़ नथिंग लाइक अ गुड। यहाँ पे अ गुड अ बैड का यूज़ होता है। इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज़ नथिंग लाइक अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 147। There is an quiet street down the left that you can use your dance practice. इसके ऑप्शंस हैं down the left for your dance practice that you can use. There is an quiet street. इसमें डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे अनक्वाइट लिखा हुआ है, जिसके मतलब अक्वाइट होता है, हमेशा अक्वाइट होता है। क्वाइट में वोवेल का यूज़ नहीं हुआ है। क्यों एक कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एन के जगह पे ए का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज़ रोटेन। इसके ऑप्शंस है ऑफ एन एप्पल इज़ रोटेन अ पार्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पर अ पार्ट के जगह पे द का यूज़ होगा। यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एप्पल की बात की गई है, स्पेसिफिक एप्पल की बात की गई है, जहाँ पे बोला गया है अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज़ रोटेन। स्पेसिफिक एप्पल की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करेंट एम्प्लॉय एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इसके ऑप्शंस हैं फॉर योर करेंट एम्प्लॉय एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग। चलिए यहाँ पे डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग लिखा हुआ है। जब भी किसी काम हाउ लॉन्ग पूछा गया, मतलब कितने टाइम से, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। यहाँ पे आर कंटिन्यूअस टेंस है, आर यू वर्किंग। यहाँ पे हैव बीन वर्किंग होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव बीन यू वर्किंग। चलिए यहाँ पे डी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, द जजेस एलिमिनेट्स द क्लासिकल सिंगर एज सी ड्रॉप्ड ऑफ द मिडल ऑफ द कंपटीशन। इसके ऑप्शंस हैं इन द मिडल ऑफ द कंपटीशन, क्लासिकल सिंगर्स एज सी ड्रॉप ऑफ, द जजेस एलिमिनेट द। यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। क्लासिकल सिंगर एज सी ड्रॉप ऑफ, यहाँ पर ड्रॉप ऑफ के जगह पर ओ डबल एफ का यूज़ हो सकता है या ड्रॉप आउट का भी यूज़ होगा। सबसे स्पेसिफिक ड्रॉप आउट का यूज़ होगा। ड्रॉप आउट का मतलब स्टॉप इट, किसी भी चीज़ को छोड़ देने के लिए हम ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। इसके ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड लाइज इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर्स
inside Germany, France, Austria and Italy. यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एरर है। यहाँ पे इनसाइड के जगह पे आप अमंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है, You expressed your opinion very clearly, but I am sorry I cannot agree to you. इसके ऑप्शंस हैं very clearly, I cannot agree to you, you expressed your opinion, but I am sorry. यहाँ पर सी पार्ट में एरर है जो कि फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है। यहाँ पे एग्री विथ यूज़ होता है somebody के लिए और एग्री टू यूज़ होता है फॉर पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्री टू की जगह पे एग्री विथ होगा। यहाँ पे एग्री टू एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। आइडेंटिफाई द एरर इन गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिस इज स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट, फ्यू फोर्स एंड बिटवीन एंड सम कमेंट्स। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। चलिए यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं इसके आप सॉल्यूशंस आगे देख सकते हैं आफ्टर वीडियोस मोर क्लियरिटी के लिए। चलिए आज का हमारा सेशन इतने ही दूर तक रहा। यहाँ पे हम कुछ क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का डिस्कशन करते हैं। क्लोज टेस्ट के लिए आप 4 सेक्शंस में एग्ज़ाम होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। तो आप इंग्लिश के लिए 12 मिनट्स आप देंगे समय और क्लोज टेस्ट के लिए आप 4 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, और क्लोज टेस्ट में पहले आप क्लोज टेस्ट को रीड करके उसकी थीम को पहले समझेंगे, देन आप उसमें टेंस ढूंढेंगे कि क्लोज टेस्ट हमारा कौन से टेंस में है, तब आप जा कर के क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। अगर कंटेंट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।